डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट देते हुए डेनमार्क से कहा कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को यूएसए को नहीं बेचा तो अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में नाटो का क्या संबंध है। दरअसल यह इसलिए है क्योंकि डेनमार्क और यूएसए दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। ग्रीनलैंड को लेकर यूएसए और डेनमार्क के बीच चल रही इस लड़ाई में यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे 3 नाटो सदस्य देश डेनमार्क के साथ खड़े हैं। इस प्रकार अगर नाटो के सदस्य देश आपस में ही लड़ने लगे तो नाटो की एकजुटता पर सवाल खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों चाहता है। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। पहले, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, सोना, प्राकृतिक गैस और तेल, जिनकी वैश्विक बाजार में कीमत $14 मिलियन से भी ज्यादा है, जैसा कि यूएसए की रिपोर्ट में बताया गया है। इन मेटल्स का उपयोग नई तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज में होता है और इनका भारत की 90% सप्लायर चीन है। यूएसए किसी भी कीमत पर अपनी चीन पर निर्भरता को समाप्त करना चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वर्तमान समय में दक्षिण पश्चिम समुद्री मार्ग साउथ वेस्ट पर यूएसए द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय की ग्लेशियरों के पिघलने के कारण ग्रीनलैंड में एक नया व्यापार मार्ग बन रहा है जिसे नॉर्थ वेस्ट पासेज कहा जाता है। यदि यह मार्ग तो इससे ऊर्जा और समय दोनों ही आधे से कम हो जाएंगे। तीसरा और अंतिम कारण सुरक्षा से संबंधित है। यूएसए का कहना है कि अगर रूस ने उस पर मिसाइल से हमला किया तो वह ग्रीनलैंड के रास्ते से होकर जाएगा। इसलिए अगर अमेरिकी सेना, वायुसेना या नौसेना का बेस ग्रीनलैंड में स्थित होगा तो वे वहां से मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं।